बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद हम सब लोगों को तंदुरुस्ती से अता फरमाए। आज मैं चंद एक अहम बातें आप लोगों से करूँगा। बहुत से लोग हैं जो अभी भी इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि इलाज को कैसे करना है। तो देखिए, तिब्बे यूनानी का जो बेसिक तरीका इलाज है वो और तिब नज़रिया मुफरद आज़ाद के अंदर जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो सारी की सारी चीज़ें दुरुस्त हैं। आगे उन चीज़ों को इस्तेमाल करने वाले, अपनाने वाले गलत हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों को सर्दी की ज़्यादती हो जाती है तो सर्दी की ज़्यादती का इलाज कभी भी खुश्की से नहीं हम कर सकते, हम उसका इलाज गर्मी से ही कर सकते हैं। मसलन अगर किसी बंदे को शदीद कब्ज़ हो जाती है तो क्या उसको खुश्क दवाइयाँ देंगे या गर्म दवाइयाँ देंगे। फिर इस तरह से सर्दी की ज़्यादती के अंदर अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल या लिपिड प्रोफाइल में प्रॉब्लम आ जाता है, क्या उसका इलाज खुश्की से हो पाएगा या फिर हम गर्मी से इलाज करेंगे। 100% ये बात है कि हम उसका इलाज गर्मी तरी से करेंगे, उसका इलाज खुश्की से नहीं होगा। फिर इस तरह से यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है या फिर काला यरकान हो जाता है तो उसका इलाज भी हम कभी भी खुश्की से नहीं कर सकते, हम उसका इलाज गर्मी तरी से ही करेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर डायरिया या हैज़ा हो गया है तो डायरिया या हैज़े का इलाज सुबह या सर्दी से कभी नहीं होगा, बल्कि उसका इलाज किससे होगा, गर्मी से होगा। और अगर आपको पेचिश का मसला है तो उसका इलाज कभी भी आप तरी से नहीं कर सकते, बल्कि उसका इलाज सर्दी खुश्की से आपको करना पड़ेगा। यानी ये वो चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ जो कि एक्सपेरिमेंटली और रिजल्टेंट के बाद हैं। ये नहीं है कि मतलब किताबी बातें हैं, ये किताबी बातें नहीं हैं। और तबीब हजरात जो हमारे सीनियर प्रैक्टिशनर्स हैं वो जानते हैं कि कौन सा इलाज कहाँ पे किया जाना है और क्या करना है, लेकिन किताबी बातें जो हैं वो बंदों को परेशान कर देती हैं। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आप लोग दुनिया के किसी भी नुक्कड़ में बैठे हैं या पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप हैं तो आपका कोई भी मसला जो कि 2-3 दिन या एक हफ्ते से ज़्यादा चलता है और वो उसका इलाज नहीं होता, कोई भी मर्ज़ आपका है, कोई भी अलामत है आपके हड्डियों का, जोड़ों का या फिर आपके असाब का, आपके दिमाग का, नैरो सिस्टम का या फिर आपका मस्कुलर सिस्टम जितना भी है उसके अंदर जितने भी आपके मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स हैं, या फिर आपका जो बोन सिस्टम या स्केटल सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम है, मर्दाना निज़ाम के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर जनाना निज़ाम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपको मैदे का या डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म की डेफिशिएंसी है जिस तरह से आयरन की, फॉलिक की, कैल्शियम की, विटामिन डी की, या फिर इसके अलावा विटामिन बी कम्प्लेक्स या B1, B2, B6 और B12 की है। इसके अलावा आपको अगर खुदा न खास्ता कोई फालज, अटैक या फिर शुगर का या फिर किसी भी हवाले से कोई भी डिज़ीज़ आपको लाक है जो कि 3 दिन या 5 दिन या एक हफ्ते में कवर नहीं हुआ, आपने लोकल मेडिसिन यूज़ की उसके बावजूद कवर नहीं हुआ, तो आप मेरे से कांटेक्ट करें। आप अपनी अद्वियात जो हैं वो नज़रिया पार्सल मंगवा सकते हैं। और यहाँ पे एक और बड़ी ज़रूरी बात है, वो ये है कि इंतहाई कम और मिनिमम कम रेट्स जो हो सकते हैं, जो पॉसिबल हैं, उनके ऊपर आपको अद्वियात जो हैं वो पार्सल की जाती है हमदर्द से, दवाखाना चुनिया की तरफ से। और उन अद्वियात के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हरगिज़ नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर आपको प्रॉब्लम है कि आपकी हार्ट बीट्स जो है वो बढ़ी हुई हैं, आपने लोकल मेडिसिन यूज़ किया एक हफ़्ता, वो ठीक नहीं हुई, तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको इंतहाई शानदार जो हार्ट बीट्स की या पल्स की जो स्पीड है उसको नॉर्मल करने के अद्वियात सेंड कर सकते हैं। आपका ब्लड प्रेशर का मसला है या फिर किडनी का कोई इशू है, गॉल ब्लैडर का कोई इशू है या फिर लीवर का कोई इशू है, तो वो आपने लोकल ट्रीट करवाया है, उसके बावजूद वो ट्रीट नहीं हुआ, तो आप हमें कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के लिए मेरा जो रब्ता नंबर है वो 0306 86111009 है।
اس کے اوپر واٹس ایپ بنا ہوا ہے، آپ مجھے فون کال بھی کر سکتے ہیں، آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنا میسج چھوڑ سکتے ہیں اگر میں بیزی ہوں تو۔ آپ اپنی ادویات بذریعہ پارسل بھی منگوا سکتے ہیں، پیمنٹ ان ایڈوانس بھی کر سکتے ہیں اور پیمنٹ آن ڈلیوری بھی کر سکتے ہیں۔ پیمنٹ آن ڈلیوری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی میڈیسن 8 دن کے اندر پہنچتی ہے، اور پیمنٹ ان ایڈوانس میں یہ ہوتا ہے کہ اوور نائٹ ڈلیوری ہو جاتی ہے، یعنی اگلے دن آپ کو ادویات مل جاتی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ میرا جو دواخانہ ہے اس کے اندر کون کون سی میڈیکیشن ہے، تو اگر آپ ڈائریکٹلی کچھ ادویات بائی نیم منگوانا چاہتے ہیں تو اس میں میری بہت سی ادویات ہیں، جس طرح سے مسل بوسٹر ہے، مین پاور ہے، شاہی کیپسول ہیں، پھر یہ صوف مغلظ ہے، مجون لبوب شاہی ہے، لبوب کبیر ہے، مختلف قسم کے علاجات ہیں، پھر معدے کے لیے سیریفیچس کے نام کا ایک میرا کورس ہے، پھر تبخیر کے حوالے سے، تبخیر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس حوالے سے میرا ایک تبخیر کا کورس ہے، کالے یرکان کی جو ہے وہ میڈیسن ہے، ٹائیفائڈ کی میڈیسن ہے، خواتین کے جو مسائل ہیں ان کے لیے علیحدہ میڈیسنس ہیں، تو وہ آپ بائی نام بھی آرڈر کر سکتے ہیں اور ان کی ریٹس جو ہیں وہ آپ کو بتائے جا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان میں آرڈر نہیں کرتے، آپ اپنے مسائل جو ہیں، یعنی جو علامات، یعنی بالفرض اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ کروائے ہیں تو وہ ٹیسٹ آپ کے پازیٹیو آئے ہیں، مجھے وہ ٹیسٹ سینڈ کر دیں، میں آپ کو ان کے اگینسٹ جو ادویات سینڈ کر دیتا ہوں اور آپ کو یہ ڈائگنوز کر کے بھی بتا دوں گا کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے۔ سیکنڈ میں اگر آپ نے ٹیسٹ وغیرہ نہیں کروائے تو آپ کو کوئی تکلیف، پریشانی یا کوئی الجھن ہے یا کوئی مرض ہے تو وہ لکھ کر مجھے بھیج دیں، انشاءاللہ اس کا بھی علاج ہو جائے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔